Hello students, I am VK Singh from SAV Solution. As I promised for the other classes also, so from today I am starting class 9th Physics. The chapter is Motion. NCERT में ये चैप्टर मतलब चैप्टर 8th है मोशन. ठीक है, तो आज से हम मोशन शुरू करेंगे. अभी अभी आप लोग क्लास 9th में आए, अब जानिए फिजिक्स क्या होती है. ठीक है, चलो तो कहाँ, गो टू द बोर्ड. हाँ तो बच्चों, क्या मोशन. ठीक है, तो मोशन क्या है भाई? मोशन से क्या याद आता है भाई आप लोगों को? मोशन क्या कहता है? मोशन मतलब मूवमेंट. मूवमेंट से आप समझ सकते हैं भाई मोशन क्या है? मूवमेंट. मूवमेंट अगर कोई चीज चल रही तो मोशन हो गई. ठीक है, तो अगर मोशन का हम ऑपोजिट बात करें, क्या बात करें? ऑपोजिट, तो आप कह देंगे रेस्ट. रेस्ट मतलब रुका हो. ठीक है, मूवमेंट मतलब चल रहा, चलता हुआ. ठीक है, पर क्या ये जो हमने डेफिनेशन लिखी ये कहना सही है? मूवमेंट. अच्छा, मूवमेंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कार चल रही है तो मूवमेंट हो गया ऐसे, या आप अभी चेयर पे बैठे हैं तो आप रेस्ट पे हो गए. अरे जरा सोचो, इस बात को जरा सोचो एक बार. ठीक है, सोचो जरा. अच्छा चलो मान लेते हैं एक कार है हमारे पास. ठीक है, क्या है? एक कार है. अब ये मत कहना भैया एक ऐसी कार है बस मान लो है. ठीक है, मान लो कार है. हाँ भाई कार है तो है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, कार है. अब यहाँ मान लो आपके पापा बैठे और कार को चला रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पीछे वाली सीट पे आप बैठे हो. ठीक है, आप लोग जा रहे थे, यहाँ से मम्मी, अरे पापा की आप लोग बना दो. यहाँ से मम्मी आपको टाटा करने आई. क्या करने आए भाई? टाटा करने आए. ठीक है, अब आप लोग तो चल दिए आगे. ठीक है, आप लोग आगे बढ़ गए. जब आप लोग आगे बढ़ गए तो मम्मी क्या कहेंगी? मम्मी क्या कहेंगी? मम्मी कहेंगी भाई हमारे फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं. हमारे फैमिली मेंबर जा रहे हैं, या आप और पापा जा रहे हैं. तो ये तो कहेंगे कि ये लोग तो चल रहे हैं, मोशन में है. क्या ये लोग तो मोशन में है. मगर क्या आप और पापा चल रहे हो क्या? अगर आपस में आपसे पूछा जाए पापा चल रहे हैं क्या, आप तो बोलोगे नहीं, वो तो उतनी ही दूर में बैठे, मैं पीछे वाली सीट पे बैठा, वो वहां बैठे. आप 2 किलोमीटर भी चले जाओगे तब भी पापा आगे वाली सीट पे ही मिलेंगे. मगर मम्मी तो कह रही है कि 2 किलोमीटर चले गए भाई. कहाँ चले गए? आप लोग 2 किलोमीटर चले गए, आप कह रहे हो पापा वही है. तो भैया ये मोशन हुआ कि नहीं हुआ? आपके हिसाब से कोई मोशन नहीं हुआ, मम्मी के हिसाब से आप लोग 2 किलोमीटर चले गए. तो आप तो बोलोगे पापा कहाँ है? रेस्ट पे हैं. मम्मी बोलेंगी पापा मोशन में है. तो क्या मोशन और रेस्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के बिना डिफाइन हो सकता है क्या? मोशन और रेस्ट क्या कभी बिना रेफरेंस पॉइंट के, सॉरी REN होगा, FERENC, क्यों क्या रेफरेंस पॉइंट के बिना डिफाइन हम कर सकते हैं क्या कि कोई बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है? तो हम बिना रेफरेंस पॉइंट के डिफाइन नहीं कर सकते. मतलब मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है. तो यहां से हमको एक चीज तो पता चल गई, क्या? कि किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत
है, बिल्कुल सही बात है, हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। तो अब ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? भाई रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? तो देखो रेफरेंस पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो कि रेफरेंस मतलब किसी के बिलोंग में आप बताओगे, ठीक है, तो वो हम कहेंगे रेफरेंस। मान लीजिए हमने कहा कि हम बोर्ड के राइट में लिख रहे हैं, ठीक है, बोर्ड के राइट में लिख रहे हैं। अरे बच्चों ये लेफ्ट है बोर्ड का, लेफ्ट राइट नहीं पता अभी? चलो हमने बोल दिया राइट है तो राइट है। अरे नहीं ये लेफ्ट है, लिख हम राइट रहे हैं पर बोर्ड के लेफ्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, बोर्ड के लेफ्ट में। तो हमने कहा हम बोर्ड के लेफ्ट में लिख रहे हैं, मतलब अगर आप बोर्ड ढूंढ लोगे तो हम कहां लिख रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट ऐसा होता है कि मतलब अब जैसे आप घर का अपना एड्रेस देते हो, मान लो आपने बताया कि पानी की टंकी के पीछे मेरा घर है। कहाँ है भाई? एक हमारे पास पानी की टंकी है, इसके पीछे हमारा सुंदर सा घर है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, डोंट माइंड, ठीक है। तो पानी की टंकी, तो अब रेफरेंस पॉइंट क्या है? पानी की टंकी, ठीक है, समझ गए होगे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? पानी की टंकी। तो चलो भाई हमने रेफरेंस पॉइंट भी देख लिया, हमने चलो रेफरेंस भी बता दिया, मोशन को अब कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मोशन मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिया उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो, क्या हो? टाइम के साथ चेंज हो, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे हम कहेंगे कि द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। और अगर यही पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो तो हम क्या कहेंगे? बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अगर हमसे कोई कहे कि रेस्ट की या मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखने के लिए हमें, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रेस्ट की। किसकी? रेस्ट की। तो रेस्ट क्या है भाई? अ बॉडी इज said to be in a state of rest when it's चलो इट्स इधर लिख दें, मैं भी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो when its position does not change with time and with respect to a reference पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि बॉडी तब रेस्ट में है जब क्या? इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर हमने ये एक बॉडी ली और ये दूसरी बॉडी ली, ठीक है, और दोनों से अगर कंपेयर किया, टाइम तो बढ़ रहा है मगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब बॉडी रेस्ट में। अब ये बॉडी सबके लिए रेस्ट में है, सबके लिए मोशन में, ये नहीं पता, इस रेफरेंस पॉइंट के लिए रेस्ट में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट के लिए रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को रेस्ट पे मान रहे हो, पर क्या आप एक्चुअली रेस्ट में हो? नहीं हो। अर्थ मूव कर रही है, अर्थ के साथ आप भी मूव कर रहे हैं, तो अगर स्पेस से कोई देखेगा तो आप मूव कर रहे हो हैं, मगर आपके बगल में बैठा कोई इंसान देखेगा, कहेगा आप रेस्ट पे हो।
तो रेस्ट और मोशन हमारा चेंज होता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो मोशन की या रेस्ट की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलें तो यही होगी क्या, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये तो हो गई रेस्ट। तो मोशन क्या होगा भाई, मोशन क्या होगा, अ बॉडी इज सेड टू बी in motion when, इसका उल्टा, when its position changes with time and with respect to a रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, चलो, तो मोशन रेस्ट देख लिया। आप चाहें तो डेफिनेशंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब तो ये बोलना ही कि नोट कर लीजिए, अब नोट कोई नहीं करता सर। अब तो सब यही कह रहे सर स्क्रीनशॉट का ज़माना है सर, हम तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलो, तो हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि मोशन क्या है भाई। मोशन कह रहा है अगर हमारी बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है तो ये हो जाता है मोशन। ठीक है, मूव कर रही तो मोशन। अब कैसे मूव कर रही है, यही हमारे बन जाते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे मूव कर रही है, मान लो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, क्या सीधी लाइन में कर रही है, तो हम क्या नाम दे देते हैं, लीनियर मोशन। कहीं कहीं इसको 1D मोशन भी कह देते हैं। 1D मतलब यूनी डायरेक्शनल मोशन या वन डायरेक्शनल मोशन। ठीक है, लीनियर मतलब एक सीधी लाइन में चल रहा है, लीनियर मोशन। दूसरा क्या है भाई, सर्कुलेटरी मोशन। क्या, सर्कुलेटरी मोशन। अगर ऐसे सर्कल के फॉर्म में मूव कर रहे हैं तो सर्कुलेटरी। अब सर्कल में देखो 2D हो गया क्या, इधर से मतलब हम इधर भी चल रहे हैं, साथ में हम नीचे भी चल रहे हैं, है ना, तो ये 2D मोशन हो गया क्या। ठीक है, तो इसको हम 2D मोशन भी कह सकते हैं। फिर तीसरा ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, जो ऑसिलेशन हो, जैसे पेंडुलम देखा है, किसी की घड़ी में लगा होगा, घर में देखा होगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस करता रहता है। वेव जो होती है वो ऑसिलेट करती हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अरे इसको एन कर दो, गलती से हो गया होगा, मोशन। ठीक है, 1D मोशन। तो भाई अब ये मोशन तो हो गया। ठीक है, तो अब बस हमने कह दिया कार जा रही है, बस काम खत्म? नहीं सर, ऐसा तो हम नहीं कहते। कार जा रही होती तो हम पता करते उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस कितनी जाएगी, ये सब चीजें पता करते हैं क्या। ठीक है, तो ये सब क्या ही है, यही तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है हमारी क्या, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मेजर किया जा सकता है। हम कह रहे हैं बस जा रही है, इसमें क्या मेजर करें, तो हम उसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं, हम उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, है ना, हम उसका एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ नहीं है, क्या है, फिजिकल, आप लोग इसको PQ भी कहते होगे, कहते हो ना, PQ, फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म का जमाना, सभी व्हाट्सएप यूज करने लगे मैसेज में। PQ, GM हो गया गुड मॉर्निंग, GN हो गया गुड नाइट, है ना, चीजें बहुत चेंज हो गई। ठीक है,
चलो वैसे गुड नाइट गुड मॉर्निंग तो होता रहता है, ये तो आपका वो मैसेज का पार्ट है, कोई बात नहीं। हमको देखना है अपना मोशन। ठीक है, क्या देखना है भाई? मोशन। तो पी क्यू, पी क्यू हमने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी भाई? अभी बताया क्या होंगी फिजिकल क्वांटिटीज? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल that can be measured। ठीक है, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो भैया ये फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम मेजर कर सकते हैं। फिर इसके भी टाइप आते हैं। इसके क्या टाइप आते हैं भाई? पहला होता है स्केलर, पहला होता है स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा आप लोगों ने अब तक तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो भाई अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं भाई कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो देख लेते हैं भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी भाई? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होंगी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो सर दूसरा क्या होता है? सिर्फ से आपने लगाया, दूसरा दूसरा बच्चा डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा। फिर वेक्टर क्वांटिटी, सर इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो सर स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन क्या, ये डायरेक्शन क्या चीज है भाई? कोई नहीं, अभी 8th से सीधे 9th में आए हो आप लोग, तो कुछ नई नई चीजें पता चलेंगी, बहुतों को पता भी होगा। क्या है भाई डायरेक्शन क्या है? तो जैसे मान लो हमने कह दिया कि आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो ये हमने सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताया कि 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो। अब भैया आप यहां से इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, इधर से भी, इधर से भी। क्या हमें डायरेक्शन पता चल रही है क्या? 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो भाई, हमें पता ही नहीं इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर इधर कहां जा रहे हो, पता नहीं। पर अगर हम कहते हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट, तो बच्चों जब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो ईस्ट किधर होता है? इधर होता है क्या? नॉर्थ अब बनाते हैं हमेशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ऐसा ही होता है ना? अरे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा भाई। हाँ चलो, ज्योग्राफी नहीं पढ़नी हमको। तो हमने देखो डायरेक्शन दे दी क्या? 5 किलोमीटर ईस्ट। अब डेफिनेट है कि अगर यहां थे तो इधर ही को जाना है भैया, इधर जाएंगे नहीं, क्यों? ईस्ट बोला है भैया। तो डायरेक्शन जहां आ जाती है तो हमारी क्वांटिटी कैसी हो जाती है? वेक्टर। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटीज वेक्टर आ जाती है। कभी कभी एक नंबर में या 2 नंबर में आप लोगों से स्कूल में पूछ लिया जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो आप लिख सकते हो इजीली। ठीक है, एग्जांपल दे दे तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो जाएंगे भाई? स्पीड हो जाएगी हमारी,
डिस्टेंस हो जाएगी। अगर इसी के वेक्टर फॉर्म की या वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगी। डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई और पूछे तो एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो, तो अब हम शुरू करेंगे मोशन या 1D मोशन, ठीक है। क्या शुरू करेंगे, 1D मोशन या लीनियर मोशन, ठीक है। चलो, हाँ, तो 1D मोशन क्या भाई, 1D मोशन। तो भाई देखो, 1D मोशन को डिफाइन करना है तो हमें कुछ टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नहीं ऐसे थोड़ा ना 1D मोशन डिफाइन कर दिया, हमारे पास कुछ होगा भी तो फिजिकल क्वांटिटीज के ही तो टर्म्स में डिफाइन कर पाएंगे। कह देंगे सर कार जा रही, हो गया 1D मोशन भैया, खत्म फिजिक्स, आज से खत्म, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें 1D मोशन की PQ पता करनी होती है। क्या पता करनी होती है भाई, PQ पता करनी होती है। PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, GM याद रहता है, गुड मॉर्निंग, PQ नहीं याद, चलो कोई बात नहीं, सीखोगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना होता है पोजीशन क्या होती है भाई। तो पोजीशन हमें पता है, पोजीशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस क्या है, पोजीशन। इसको हम डिफाइन किससे करते हैं, एक्स से करते हैं, ठीक है। फिर टाइम, भाई बिना टाइम के तो मोशन ही नहीं पता चलेगा, कितनी देर में कितना गया क्या है। हम 1 घंटे में पहुंच गए थे नैनीताल, हालांकि पॉसिबल नहीं, अब जो वहां के होंगे पहुंच गए होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। फिर बात आती है डिस्टेंस की, किसकी आती है भाई बात, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे भाई, डिस्टेंस को हम लोग d से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, d से। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल s से या कर्सिव s से हम डिनोट कर लेते हैं। फिर बच्चों स्पीड को हम s से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे। और एक और बचा है, एक्सेलरेशन को हम लोग a से डिनोट करें, ठीक है। 1D मोशन में हमें इतने ही PQ की मतलब फिजिकल क्वांटिटी, सर फिर आप PQ फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर पड़ेगी तो फिर हम लिख लेंगे, फिर पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गई 1D मोशन की फिजिकल क्वांटिटीज। तो ध्यान से देखो भाई, पोजीशन को x से, टाइम को t से, डिस्टेंस को d से, डिस्प्लेसमेंट को s स्मॉल s, ठीक है। स्पीड को s से और ये कैपिटल S, वेलोसिटी को v से, एक्सेलरेशन को a से, ठीक है। इतना समझ गए। अब सर ये तो आपने बता दिया, पोजीशन बता दिया, टाइम तो सबको पता ही होता है, सर डिस्टेंस क्या चीज और डिस्प्लेसमेंट सर दोनों अलग अलग लिख दिए। बात है भाई, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है ना। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आज ही सब कुछ पढ़ा देंगे क्या। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अभी एक साथ पढ़ने की आदत नहीं है ना, तो बहुत जल्दी डालनी पड़ेगी। 11th में आने के बाद लोग 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ लेंगे, डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, स्पीड वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मोशन वगैरह भी है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में वहां तक हो जाए, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, ओके। पढ़ाई करते रहो और सेफली रहो।